कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत कर रहे हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता सिंह मैडम का। मैडम प्रणाम। आप श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी में फैकल्टी ऑफ होम साइंस की डीन हैं। आपने मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी की डिग्री बीएचयू वाराणसी से की है। आपका 28 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। आपको 2018 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा शिक्षक सम्मान प्राप्त हो चुका है। आपको 2019 में इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस एंड 2006 में बेस्ट टीचर अवार्ड प्राप्त हुआ है। आपका 16 वर्षों का रिसर्च एक्सपीरियंस है और आपके निर्देशन में 20 से ज्यादा पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। आपकी 13 किताबें और 85 नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं। आपकी बायोडेटा की लिस्ट मैम काफी लंबी है, थोड़ा हमसे छूट भी जाएगा, थोड़ा समराइज वे में बता रहे हैं। आपने कई कॉन्फ्रेंस सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है। एकेडमिक वर्क के साथ साथ आप कॉलेज की कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी निर्वहन कर रही हैं। मैडम, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आप हमारी मुख्य अतिथि हैं और अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें वक्त दे पाई। हम सब आपके आशीर्वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैडम प्रोफेसर अनीता सिंह। थैंक यू अरुंधति। वेलकम मैम। हाँ, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस मैम। लालता सिंह गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सुधा पांडे जी, आज की गेस्ट स्पीकर डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव जी, और प्यारी सी स्पेशल स्पीकर मेरी छोटी बहन डॉक्टर अंशु शुक्ला जी। इस वेबिनार की कन्वीनर वो भी बहुत प्यारी और अच्छी सी हैं, अरुंधति राय जी एवं अंजू सोनकर जी। इस वेबिनार से जुड़े हुए समस्त श्रोतागण और मेरी प्यारी छात्राओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग आज राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं और इस राष्ट्रीय पोषण माह जो कि 1 माह से मनाया जा रहा है, सबसे पहले आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं एवं इस पोषण माह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पोषण सप्ताह कैसे राष्ट्रीय पोषण माह में परिवर्तित हो गया, आज हमारी प्रत्येक छात्रा को जो इस वेबिनार के साथ जुड़ी है उसे जानने की अत्यंत आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो कि 8 मार्च 2018 को मनाया गया, उस दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोषण सप्ताह को पोषण माह के रूप में लॉन्च किया और अब इसी कार्यक्रम को राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता है। यह कार्यक्रम छोटे बच्चों यानी जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती माताओं और दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं, उनके शरीर का जो पोषण स्तर है उसमें पोषण में क्या उसके परिणामों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसका अध्ययन करने के लिए और इसे जानने के लिए विशेष रूप से और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए भारत सरकार का यह अब प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। इसीलिए आज मैं ये जो पोषण माह में इस वेबिनार का ललित सिंह गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो वेबिनार का आयोजन कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली प्रिंसिपल को और सभी आयोजकों को, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर
विषय का चयन किया है वेबिनार के लिए, और ये विषय बहुत ही समसामयिक है। मुझे इसी विषय में से बहुत कुछ आज सुनने का मौका मिला, और अपनी साथी बहन शिवानी ने बहुत ही सुंदर ढंग से पूरे बेसिक न्यूट्रिशन से लेकर न्यूट्रिशन के हर एस्पेक्ट को बहुत सुंदरता, बहुत बखूबी टच किया। और अंशु ने उसके हर पहलू जो कि सोशल एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, उसके हर एस्पेक्ट को सोशली कैसे वो न्यूट्रिशन हमारे लिए सामाजिक हमारी भूमिका में अपना रोल प्ले कर रहा है, और उसके ऊपर बहुत अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए। आज मुझे जिस विषय के ऊपर बोलने के लिए अरुंधति ने कहा है, वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक भोजन की भूमिका। पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल फूड। आज समय, मैं दोनों वक्ताओं का सुन रही हूँ, आज समय वो आ गया है जब ट्रेडिशनल फूड जो है उसकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है। उसका मुख्य कारण है कि लगातार जो है वो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी बढ़ती जा रही है, और परिवार में एक लेडी भी वर्किंग में है, घर के सब लोग वर्किंग में हैं, सब भागा दौड़ी की जिंदगी जी रहे हैं, और फास्ट फूड की तरफ मॉल कल्चर डेवलप हो गया है। यानी सोशलाइजेशन इतना फास्ट हो रहा है कि हम अपने ट्रेडिशनल फूड जो कि पारंपरिक भोजन हमारा है उससे दूर होते जा रहे हैं। खास तौर से ये फास्ट फूड जो हैं वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, और समय बहुत कम लगता है, जल्दी से तैयार हो गए। तो वर्तमान समय में इसीलिए इनका महत्व बढ़ रहा है, और इनका चार्म केवल बच्चों में नहीं, छोटे बच्चों में तो ये चार्म बढ़ ही रहा है, लेकिन हमारे प्रौढ़ भी कम नहीं है, पीछे नहीं है, और वृद्ध भी बच्चों के साथ साथ इसी होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज समय है कि हमें इस फास्ट फूड से हटना होगा। अभी अंशु ने कहा कि हमें फास्ट फूड ठीक है, लेकिन हमें उसके इंडियन जो रूप हैं उसको अडॉप्ट करना होगा। इंडियन रूप का मतलब ये कि जो भारतीय मतलब कहने का है कि इंडियन फास्ट फूड को हम यूज करें, जंक फूड और जो हमारे चाइनीज फास्ट फूड हैं उनका हमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, और सेहत इन द सेंस कि अभी शालिनी जी ने, शिवानी जी ने भी बताया था कि बहुत ज़्यादा ये जंक फूड और फास्ट फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में फैट, शुगर और सॉल्ट जाता है, और ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज करती हैं। और एक बार बॉडी का वेट बढ़ जाए तो वो वेट जल्दी कंट्रोल नहीं होता। आज तमाम हम मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं और तमाम कोशिशें करते हैं, फिर भी 1 किलो आधा किलो वजन किसी तरह कम हो पाता है, या फिर हम डाइटिंग के कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं कि हम सब कुछ छोड़ बैठेंगे। और आजकल तो तमाम सारी ऐसी कंपनियां लुभाने वाली आ गई हैं, और नाम लेना बहुत उचित तो नहीं है, लेकिन आज बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसे विदेशों ने रिजेक्ट कर दिया है, विदेशों ने उनका बहिष्कार किया है, क्योंकि वो फूड हम लेने को ले लेते हैं, हर्बल के नाम से मिल रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर बड़े बुरे प्रभाव डालते हैं। वो हमारे गुर्दे खराब कर दे रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहे हैं, हमें डेथ की ओर ले जा रहे हैं, हमें तरह तरह की बॉडी में कैंसर्स हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन आज लोग उन्हीं को अडॉप्ट करने में लगे हैं। अगर हमें अपने वजन को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी भारत के जो परंपरागत शैली वाले भोजन हैं, जो हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि भारत में पारंपरिक आहार की बड़ी मतलब बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है। विविधताओं में भी कहने का मतलब यह है कि भारत में
प्रत्येक राज्य के अपने पारंपरिक भोजन है जो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। साथ ही साथ बनाने वाले को भी इमोशंस प्रदान करते हैं। ये हमारे पारंपरिक भोजनों की बहुत खूबी है। तो आज जो कि कोविड टाइम चल रहा है, तो कोविड काल में भी इन पारंपरिक भोजन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि पारंपरिक भोजन पौष्टिकता से अभी मैंने कहा कि भरपूर हैं। साथ ही साथ ये हमारी रोग क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी हमें इस बीमारी से लड़ने की शक्ति देंगे। और ऐसे भोजन हमारे शरीर के पोषण के साथ साथ मानसिक व आत्मिक संपोषण का भी साधन माने जाते हैं। तो ऐसा कहा भी जाता है, कहावतें हैं, अभी हमारी शिवानी जी ने भी कहा था कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। मतलब हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन होगा। तो जो लोग जंक फूड खाते हैं, जो लोग फास्ट फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं, उन फास्ट फूड ज्यादा प्रेफर करने के कारण शरीर में तमाम सारी बीमारियां, अभी मैंने कहा ये 3 चीजें हैं जो कि इनके माध्यम से हमें केवल मोटापा ही नहीं बढ़ रहा, मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां, आज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, ऐसे ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ये बीमारियां जल्दी अपना बसेरा घर में शरीर में बना लेती हैं। तो पहले के लोग, हम सब जानते हैं, बहुत कम बीमार होते थे, क्योंकि हमारे घरों में जो माँ, दादी, नानी जो खाना बनाती थी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, अचार, चटनी, सबके साथ जो प्यार से परोसा जाता था, थाली भरी हुई होती थी, वही परंपरागत भोजन है। और हम उस भोजन को यदि करते हैं और लगातार ऐसे भोजन का हम सेवन करते हैं, तो हमें वो सारे भोजन के पोषक तत्व, जो हमें 7 भोजन तत्व, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और सारे भोज्य समूह उस भोजन की थाली में समा जाते हैं, और हम तमाम सारी बीमारियों से अपने आप को बचा ले जाते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब तरह का विकास बहुत सुंदर ढंग से होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें उस आज समय में फिर वापस आना होगा। अभी हमारी अंशु जी ने कहा कि हमें समय के साथ अपनी भोजन शैली में परिवर्तन जरूर लाना है। तो ठीक है, आप भोजन शैली में हमें परिवर्तन लाना होगा। जैसे आपने बताया एक पराठे, एक रोटी का, कि हम एक रोटी का रोल बना रहे हैं, और उस चपाती में यदि हम मल्टीग्रेन आटा यूज कर लें तो सारे हमारे अनाज शामिल हो जाएंगे, और जो रात की बची हुई दाल है या जो घर में बची दाल है, हम उसे आटे में मिला के सार लें, और सारी वेजिटेबल्स को हम रॉ पतला पतला ही काटें, और उसका बढ़िया सा रोल बना के और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके यदि हम बच्चे को देते हैं, तो निश्चित रूप से वो पौष्टिकता से परिपूर्ण है। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी अभी कमी रह गई। जैसे हमारा एक भोज्य समूह है दूध और दूध से बना आहार। तो अगर हम उसे दही के साथ परोस देते हैं या उसमें थोड़ा सा बटर लगा देते हैं, तो वो भी शामिल हो जाता है। तो अंशु जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आज समाज में हर तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमारी इस परंपरागत भोजन शैली में परिवर्तन निश्चित होने चाहिए, लेकिन उसमें विवेक और बुद्धि के इस्तेमाल की आवश्यकता है। हम जंक फूड का त्याग करें हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हमने अभी बताया कि हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पारंपरिक भोजन बहुत ही अहम भूमिका साबित करते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और एक बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आहार है, वो है सहजन। सहजन जिसे मोरिंगा कहते हैं। सहजन की जड़ से लेकर के उसके तने, फल, फूल और हर चीज में पौष्टिकता है।
और वो कैल्शियम और पोटेशियम का बहुत सुंदर स्रोत है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हाई फाइब्रस है, जो हर एज ग्रुप के लिए बहुत कारगर है। ने बढ़ती हुई उम्र में जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। सहजन के फूलों का सेवन अत्यंत ही आवश्यक है। जबकि हम उन फूलों को फूल सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ही फूलों में फल लग पाता है और उन फलियों का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम फूलों को चुन लें और उन फूलों को, गिरे हुए फूलों को पानी में बॉईल कर लें और उस पानी से हम 2-3 बार उस पानी को बॉईल करें और उस पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालकर अपने जोड़ों की सिकाई कर लें, तो निश्चित रूप से हमें बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। और छोटे बच्चे हों तो हम उस गुनगुने पानी से बच्चों को नहलाएं, तो उनकी बोन्स में, उनके टीथ के लिए उनको हर तरह से कैल्शियम प्राप्त होने लगेगा। और फिर उस फूल को जरा सा निचोड़ लें और तुरंत उसमें जरा सा कढ़ाई में सरसों का तेल डालें और फटाफट उस फूल को जरा काली मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक के साथ भून दें, नमक डालें और सर्व कर दें। इतनी खूबसूरत डिश बन गई। ये थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन खाने के साथ साथ ये जीभ पे जो चीजें कड़वी लगती हैं, वो जैसे ही जीभ से नीचे उतरती हैं वो बहुत टेस्टी हो जाती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हमें निश्चित रूप से, हम इसका फलियों का तो सेवन करते हैं, हमें फूलों का भी सेवन करना चाहिए। और प्रतिदिन हमें अपने आहार में आंवले को निश्चित रूप से शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। हम बीच बीच में कढ़ी बनाएं, खूब दाल खाएं, हम काली दाल हो या पीली दाल हो, अभी सबकी चर्चाएं हम सुन रहे थे। हर तरह की दाल में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। हम दाल का प्रयोग बहुत तरह तरह से कर सकते हैं। जैसे मूंग की दाल को अगर हम भिगो दें 2-3 घंटे के लिए और उसमें हींग और अदरक, हरी मिर्च ये सब डाल के पीस लें और ताजी मंगौड़ी बनाकर हम उसकी ग्रेवी बनाएं और सब्जी बनाएं, तो बड़ी स्वादिष्ट बनती है और वैरायटी मिल जाती है। हमारे पारंपरिक भोजन में वो शामिल हो जाएगा। और इसके साथ जो अभी पत्तों की बात हुई, तो आज मूली के पत्ते तो इस मौसम में अब आ चुके हैं और धीरे धीरे सभी पत्तेदार सब्जियों के आने का वक्त हो गया है। मैं हम बहुत स्वागत करते हैं जब सरसों, बथुआ, मेथी, चौलाई, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे साग आते हैं और वो विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई फाइबर्स इनके साथ भरपूर हैं। अगर हम इनका प्रतिदिन सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कोविड-19 जैसी बीमारी से अपने आप को और सबको बचा सकते हैं। और सत्तू, हमारा इंडियन फास्ट फूड है सत्तू। अगर हमें भूख लगी है और हम 2 चम्मच पानी के अंदर सत्तू घोलें, या हम अगर डायबिटीज वगैरह है तो नमक ना डालें और वो गुड़ ना डालें, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक की मात्रा कम डालें और बस एक नींबू निचोड़ें और वो लस्सी हम सत्तू की पी लें। उससे हमारा काफी, हमें ताजगी महसूस होगी और बहुत देर तक भूख ही नहीं लगेगी और शरीर का न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत मजबूत होगा और फाइबर्स जा रहे हैं तो हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। इसके साथ ही जो पारंपरिक भोजन होता है, जब हम भोजन को बनाते हैं तो उसमें कई मसालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, जायफल, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, ये जितने भी मंगरेल, ये जितने भी मसाले हैं अभियान में पारंपरिक भोजन शैली को अपनाने का संकल्प करें। पूरे महाविद्यालय और हमारी प्राचार्य प्रोफेसर सुधा पांडे जी और गृह विज्ञान संकाय के प्रत्येक आयोजक और साथ में जो सर यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, सबका धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक भोजन की भूमिका का विस्तार से व्याख्या की।
हमारा समाज आज फास्ट फूड की ओर कितना आकर्षित हो रहा है, उसका क्या दुष्परिणाम है, आपने बहुत ही विस्तार से इसकी व्याख्या की। आपने बहुत ही आसान तरीके से हमें लोकली अवेलेबल जो भी फूड आइटम्स हैं, चाहे वो सत्तू हो, सहजन हो या जो भी चीजें हैं, साग हो, उनके उपयोग के बारे में, उनके पौष्टिक गुणों के बारे में बताया। हम आजकल फास्ट फूड की तरफ हम या जितने यंगस्टर्स हैं कितने जल्दी आकर्षित होते हैं, उनके क्या दुष्परिणाम है, इसकी व्याख्या की। और हमें हमारे पौष्टिक या पारंपरिक भोजन कितने औषधीय हैं, इनके बारे में आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया। जो भी हमारे मसाले जो यूज होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उनका उपयोग करके हम अपने इम्यून सिस्टम को कितना डेवलप कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम इस धन्यवाद ज्ञापन में डॉक्टर शिवानी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैडम, आप बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए आपने वक्त निकाला। आपने बहुत ही कम समय में पोषक तत्वों के बारे में और उनके महत्व के बारे में समझा दिया। आजकल पोषण के बारे में हमारा समाज, खासकर यंगस्टर्स, क्या सोचते हैं, इस पर आपने बहुत ही विस्तार से व्याख्या की। बहुत ही आसान तरीके से आपने समझाया कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसका यूज न करें, वैसे ही हम अपने शरीर में क्या क्या चीजें जमा कर रहे हैं खा के, अगर हम उसका यूज ना करें तो हम इससे भी कुपोषित होते हैं। लोगों को लगता है कि हम नहीं खा रहे हैं तो हम कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन हम ज्यादा खा के जो जमा कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि हमें मिल रहा है तो हम कुपोषित हो ही नहीं सकते हैं, ज्यादा मिल गया इसलिए भी कुपोषित हो गए। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से आपने बैंक का उदाहरण देके इन्वेस्ट करके हम कैसे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को बिना काम किए, ये बहुत ही विस्तार से आपने समझाया। हमारा आपने हर वर्ग के पोषण के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया। जैसा कि अंशु मैडम ने कहा कि आपने गागर में सागर भर दिया, ये सच बात है कि न्यूट्रिशन का कोई भी एस्पेक्ट कुछ भी बचा नहीं। कुकिंग का तरीका हो, चाहे आज हमारे समाज में जो भी भ्रांतियां हैं, खासकर किसी किसी भोजन को लेकर के या उसके बनाने के तरीके को लेकर के, जितने तरीके से हम लोग उसको मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में या हमारे समाज में फैला हुआ है, इस इस पे आपने बहुत ही विस्तार से व्याख्या की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके बाद हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अंशु शुक्ला मैडम का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे वेबिनार से जुड़ी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारा समाज जो हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में अपनी धारणा रखता है, बहुत ही डिटेल से समझाया। आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि हमारे समाज के अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। हाई इनकम ग्रुप के हैं तो छोटा सा दाना होने पे भी वो इशू बनाते हैं। लो इनकम ग्रुप के हैं तो वो उनके लिए कोई बात नहीं। ऐसे ही पोषण के मामले में अलग अलग कल्चर के लोग क्या सोचते हैं, कहाँ पे क्या चीजें अच्छी मानी जाती हैं, दूसरी जगह वही चीजें बुरी मानी जाती हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, बहुत ही विस्तार से समझाया। और सबसे जो अच्छी बात लगी कि आपका स्पेशलाइजेशन मैम चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये आपकी हर बात में इसका पुट झलक रहा था कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करें। तो ये थोड़ा हम भी सीखेंगे इससे, क्योंकि हम बहुत कुछ फटाफट आपकी तरह नहीं कर पाते होंगे लेकिन बहुत ही आसान तरीके से जो आपने समझाया कि बच्चों को आजकल फास्ट फूड अच्छा लगता है, रोल रोल टाइप की चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो हमारे घर में हर चीजें हैं जो हम साधारण तरीके से बना के देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो उसे प्लेट में ढक के रख देते हैं, इस टाइम का उस टाइम, फिर धीरे से फेंक देते हैं। तो अगर सच में उसे हम थोड़ा आकर्षक बना के दें तो उन्हें लगेगा कि इसमें जंक फूड का थोड़ा सा लुक तो आ रहा है, तो वो हो सकता है कि उसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लें। तो बहुत ही विस्तार से आपने पेरेंटिंग के तरीके और
हमारे समाज में जितनी भोजन की विविधता है उसको हम कैसे उपयोग में लाएं, इसको बहुत ही विस्तार से आपने समझाया। इसके साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण और हमारी गुरु रह चुकी हैं अर्चना मैडम जी, रीवा से जुड़ी हैं, और अलग दीप्ति खरे मैडम, बहुत लोगों की लिस्ट है जिनका नाम ना भी लें आप लोग माफ करें, लेकिन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण, और लास्ट में हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे छात्राओं का, जो बड़े ही पेशेंस के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं, और इस कार्यक्रम को, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसके साथ ही हम अपनी प्राचार्य महोदया से इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहेंगे। मैडम ने मैडम से हमने अनुमति ले ली है, तो मैडम के आदेशानुसार अब हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। अब एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।